स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इसमें हमने आई कंप्लीट कर लिया है एंड ईयर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। Sensory functions. Hearing, maintaining the balance of the body. फंक्शंस कराए थे उसमें भी हमने देखा था कि पोस्चर, ओरिएंटेशन ये सब कुछ मेंटेन करके रखता है ब्रेन। और तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो मेन सेंसरी ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ईयर होता है। अब ईयर सिर्फ सुनने के काम नहीं आता, ये बैलेंस मेंटेन करने के भी काम आता है। हम लोग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, बाद में मैं आपको उसके प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह के साथ भी एक्सप्लेन कराऊंगी कैसे। हो सका तो मैं वीडियो ऐड भी करूंगी, मैं ज्यादातर पार्ट्स का भी जैसे स्लाइड शो से करवाऊंगी ताकि डायग्राम आप देख सकें, कलर डायग्राम्स देख सकें। मोर ओवर अगर इफ पॉसिबल तो वीडियो हम उसमें एक ऐड कर देंगे ताकि वो वीडियो ऐसी है कि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ कि उस वीडियो से जो हम कंपोनेंट्स की बार बार मेंशन बात कर रहे होते हैं, ओरल विंडो, राउंड विंडो, ये सब, कॉक्लिया, लैबिरिंथ, ऐसे कुछ टर्म्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो बच्चों को ज़्यादातर समझ नहीं आता क्या है। वो डायग्राम जब आप देखेंगे, साथ साथ मैं ओरेशन करती रहूंगी, जैसे ही वो वीडियो चलेगी साथ साथ मैं बोलती रहूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो ऐड ऑन हो सके, ठीक है। आई कैन नॉट प्रॉमिस कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं हुई तो मैं उसको ऐड ऑन करने की उसमें जरूर कोशिश करूंगी। तो सुनने का काम भी है इसका, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम भी है। Anatomically, the ear can be divided into 3 parts। तो एनाटॉमिकली इसको ईयर को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ये जो एक्सटर्नल पिन्ना होता है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होता है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। ये एक तरीके से इसको यूं सारे साउंड इधर फंड आउट हो जाते हैं, फिर ये ऑडिटर कैनाल है और यहाँ पे ये ईयर ड्रम होता है। और जैसे साउंड वेव्स यहाँ से कलेक्ट होकर इधर आती हैं तो ये शेक करता है, ठीक है। तो यहाँ तक होता है एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद यहाँ पे 3 बोन्स होते हैं जो ये तीनों बोन्स ही आते हैं सिर्फ मिडल ईयर में।
सकते हैं यहाँ से लेकर के ईयर से ये ईयर ड्रम तक एक्सटर्नल ईयर, फिर ये 3 बोन्स मैंने आपको इनकी इनलार्ज्ड इमेज भी बताई थी, मैलियस इनका स्टेप्स जो ईयर ऑसिकल्स में हमने किए थे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स के काउंट किया था, 6 बोन्स होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो ये आ जाता है मिडल ईयर में। इसके आगे ये सारा स्ट्रक्चर आ जाता है इनर ईयर में, ठीक है। ये यूस्टैचियन ट्यूब होती है, ये दोनों तरफ, इस राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ होती है, तो एक्स्ट्रा साउंड वगैरह थोड़ा बफर करने की और कुछ हद तक ये प्रेशर कानों पे मेंटेन करने में मदद करती है, दोनों तरफ बैलेंस उस चीज़ को कर देती है। आई विल ट्राई कि इसके बाद मैं स्लाइड शो में बाकी कंटेंट ऐड ऑन करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स, तो अभी हम लोग उसमें मूव ऑन करेंगे। चलो द ईयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये भी जैसे आई इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज पर करिकुलम आईज एंड ईयर यही है हमारे मेनली सिलेबस में। सो द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, ईयर 2 सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, हेयरिंग एंड बॉडी बैलेंस मेंटेनेंस, ये हमने डिस्कस किया। एंड एनाटॉमिकली हम ईयर को 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, आउटर, मिडल, इनर ईयर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अब इसको मैं डायग्राम के साथ एक बार फिर से बताती हूँ। ये देखो, आउटर ईयर, ये पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर, ये जो पिन्ना है ये सिर्फ मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये पिन्ना से लेकर के फिर ये कैनाल जाती है इस तरीके से, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं इसको, ऑडिटरी मतलब सुनने वाली, तो एक्सटर्नल क्योंकि ये बाहर की तरफ है, तो ये पिन्ना जो एक फनल जैसा है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पे लास्ट में आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा कि इसको कान का पर्दा बोलते हैं, आपके घर पे जैसे बात करते होंगे तो नॉर्मली कान का पर्दा बोल देते हैं इसको, तो हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या, किस टाइप का नियरली स्ट्रक्चर है, ये जो पिन्ना है ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक फनल का काम कर रहा है, यानी कि आसपास के सराउंडिंग से सारा साउंड कलेक्ट करके, ये जो भी साउंड होता है उसको कलेक्ट करके ये इस कैनाल तक पहुंचाता है, विच इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और इसके थ्रू फिर वो साउंड यहाँ तक आता है। जैसे ही वो साउंड यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल करता है, ये जो ईयर ड्रम है ये बाहर की तरफ स्किन से ही कवर्ड होता है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बाहर की तरफ स्किन और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये ईयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट करता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक का हिस्सा हो जाता है एक्सटर्नल ईयर। फिर इस ईयर ड्रम के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैलियस नाम का बोन जो है ये अटैच्ड है, फिर इंकस और फिर स्टेपस। मैलियस जो है बच्चे ये हैमर शेप्ड बोन है, हथौड़ी के शेप वाला बोन है। इंकस एनविल शेप बोन है। एनविल क्या होता है बेटा, मोची के पास आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसके ऊपर वो जूते को रख के रिपेयर करता है, उसको एनविल बोलते हैं बेटा, तो ये एनविल शेप स्ट्रक्चर है। स्टेपिस स्टिरअप शेप स्ट्रक्चर है। स्टिरअप क्या होता है, हम जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो उसके ऊपर से लटक रहा होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पैर रख के हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, उस स्ट्रक्चर को स्टिरअप कहते हैं, ठीक है। तो स्टिरअप शेप होता है ये स्टेपिस। तो ये शेप्स भी पूछ ली जाती हैं आपसे, मैलियस इज हैमर शेप, इंकस इज एनविल शेप, स्टेपिस इज स्टिरअप शेप। ये मैंने वैसे आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट के टाइम भी इनकी शेप्स बताई थी, अब मैंने दोबारा बता दी हैं। तो अभी तक अगर बात करें तो ये एक्सटर्नल ईयर है यहाँ तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इमिडिएटली पीछे से, यानी कि ये अगर हम ये रेड वाला पोर्शन देखा जाए तो जहाँ पे सिर्फ ये बोन्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं, तो ये तीनों आ जाते हैं बच्चे मिडल ईयर में, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टेपिस इन ओवल विंडो लिख रखा है, तो स्टेपिस तो बोन का नाम है, ओवल विंडो क्या हुआ,
ये ओवल विंडो यानी कि यहाँ से देखो बेटा, जैसे ही स्टेपिस खत्म होता है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से आगे शुरू हो जाता है इनर ईयर। ठीक है, क्या शुरू हो जाता है बच्चे? इनर ईयर शुरू हो जाता है स्टेपिस से इमीडिएटली आगे। ठीक है, और इसमें आ जाता है ये कॉक्लिया। ठीक है, अब इस कॉक्लिया से पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्टिरअप है इसका फुट इस बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ये इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जहाँ पे ये स्टिरअप अटैच्ड है इस बोनी स्ट्रक्चर के साथ, ये आगे का हड्डी वाला पोर्शन के साथ, तो यहाँ पे एक ओवल विंडो है। यानी कि अगर हम बोन को दीवार की तरह लेके चलें तो उस पूरी दीवार में एक विंडो है। विंडो यानी एक ओपनिंग। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ओपनिंग तो हम नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद स्टेपिस ओवर हेयर। लेकिन स्टेपिस का पैर भी ओवल शेप का होता है और ये विंडो भी ओवल शेप का ही है। और ये मतलब बाकी हिस्सा बोन का है, लेकिन इस विंडो के ऊपर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। तो इस वजह से अब ये बोन वाला जो हिस्सा है, एक्चुअली ये यूं बोन है, लेकिन ये बड़ा भूल भुलैया वाला हिस्सा, जैसे ये बोन है, ये 2 मिनट, भूल भुलैया कैसे हो गई? जैसे ये बोन है, ठीक है, तो कुछ ये टाइटली पैक्ड होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, भूल भुलैया जैसा स्ट्रक्चर। अब इसको अगर हम कट सेक्शन करके देखें, यानी एक हिस्सा इसका काट करके देखें, तो हम क्या देखेंगे कि बाहर का हिस्सा बोन है और बोन के अंदर बच्चे मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, तो भूल भुलैया जो है उसको हम कहते हैं लेबाइरिंथ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी शायद चीज़ें, एक वीडियो भी दिखाऊंगी लास्ट में एक बार ये, लेकिन याद पहले करना होगा थोड़ा सा वीडियो में, फिर आपको टर्म्स पहले याद करनी होंगी तो आपको बस ओवर क्लैरिटी हो जाएगी और कुछ नहीं है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेबाइरिंथ बोलते हैं हम इसको, बोनी स्ट्रक्चर को भूल भुलैया। लेबाइरिंथ का मतलब है भूल भुलैया। ठीक है, तो ये उलझा हुआ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये क्या है, इस तरीके का उलझा हुआ स्ट्रक्चर। अब इसका पहले बोन होता है, बोन के अंदर मेम्ब्रेन होता है। तो तो लेबाइरिंथ में क्या हो गया, पहले बोनी लेबाइरिंथ है, बोनी लेबाइरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। बोनी यानी बोन की बनी हुई भूल भुलैया, उसके अंदर है मेम्ब्रेन की बनी हुई भूल भुलैया। अब अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड है और इस मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड है। मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड है अंदर है तो एंडोलिम्फ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाहर जो फ्लूइड है इसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं। अरे मेरे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं। ठीक है, ये इस बोन की बात की है मैंने, कॉक्लिया जिसको बोलते हैं, ये इसमें बोनी लेबाइरिंथ होता है। बोनी लेबाइरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ होता है, NOUS आ जाएगा, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ होता है। यानी बोन वाली भूल भुलैया के अंदर मेम्ब्रेन वाली भूल भुलैया, बोन के अंदर ये मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो भूल भुलैया है उसमें एंडोलिम्फ है, और एंडोलिम्फ वाली मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के आसपास बाकी बोनी लेबाइरिंथ में पेरिलिम्फ, पेरी मतलब ऑल अराउंड, हम पेरीमीटर बोलते थे ना, क्योंकि ऑल अराउंड पेरीमीटर यानी मीटर यानी डिस्टेंस, पेरी मतलब ऑल अराउंड। तो सर्कल का पेरीमीटर, रोम्बस का पेरीमीटर कैलकुलेट करते थे ना मैथ में, तो पेरी का मतलब होता है अराउंड। ठीक है, वो पेरीमीटर बोलते थे, मीटर क्यों, लेंथ मेजर करते थे। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पेरीलिम्फ, यानी वो पेरी फ्लूइड यानी कि अराउंड जो इसके फ्लूइड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा, ये सारे कंटेंट हम ज़रूर करेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या कुछ किया हमने बच्चे, पिन्ना एक्सटर्नल ईयर से लेकर के यहाँ तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटर्नल ईयर। इसके आगे ये रेड वाले पोर्शन में जो चीज़ें दिख रही हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन्स जो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी कर चुके हैं, ये आते हैं बेटा मिडल ईयर में। इसके बाद ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आता है उसमें इनर ईयर में। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ठीक है,
तो हम थे यहाँ। आउटर ईयर में पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं, कैनाल या मियटस। अब पिन्ना जो है वो वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है एयर में से और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस जो है इनसाइड को लीड करता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे तक लीड करता है, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इसमें इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस में काफ़ी छोटे छोटे हेयर होते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं या देख तो नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली एंटायर स्किन के ऊपर फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर तो होते ही हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत छोटे छोटे से हेयर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल वेरी फाइन हेयर होते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने पे दिखते हैं। सो दे आर फाइन, वेरी फाइन हेयर। एंड इसमें वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड, आप लोग देखते होगे या सुनते होगे या शायद फील करते होगे कि इसमें कान में वैक्स बन जाती है ना। कुछ लोग जैसे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ये बनती है, तो शायद जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स डॉक्टर के पास काफ़ी फ्रीक्वेंटली निकलवाने जाते होंगे, अभी थोड़ा आपको कम फील होता होगा इसका बनना शायद। कुछ लोगों में ज़्यादा सिक्रीशन होती है इसकी ऑल थ्रू आउट लाइफ। ये वेरी फाइन हेयर होते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, एक्सटर्नल ईयर, ये वाले पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ तक की बात हो रही है जहाँ पे स्किन कवर कर रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्किन कवर कर रही है जहाँ पे, ठीक है बच्चे, इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, और काफ़ी फाइन हेयर हैं और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं इन द स्किन ऑफ पिन्ना में और इस कैनाल में यानी मियटस में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। ये जो मैंने आपको बताया जो कान का पर्दा होता है इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज, ये अलग आएगा, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बाहर स्किन से कवर्ड होता है और अंदर की तरफ ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, यानी मिडल ईयर वाली साइड अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये एक बार एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन हमने किया है, इसके बाद हम मिडल ईयर की बात करेंगे। एक्सटर्नल ईयर एक बार इसको रीड भी कर लो और नोट डाउन कर लो, और आपको थोड़ा दिमाग में भी बैठ जाएगा फिर, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर के बारे में इतने अभी हम सिर्फ एनाटॉमी कर रहे हैं, मैकेनिज्म आगे कराऊंगी, अभी आपको एनाटॉमी अच्छे से दिमाग में पड़ जाएगी, एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो।
Okay, so I hope you have noted. So this was all about the external ear. Let's start with द मिडल ईयर. मिडल ईयर में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं और इनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. ये हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी कर चुके हैं क्योंकि ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं. और स्टेपिस तो वैसे ही बॉडीज स्मॉलेस्ट बोन होता है. मैंने आपको कैसे याद कराया था, एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्टेपिस, मैलियस, इंकस, स्टेप. ये तीनों एक दूसरे के साथ चेन जैसे कनेक्टेड होते हैं, चेन लाइक फैशन में कनेक्टेड होते हैं, यानी वन आफ्टर द अदर अरेंज्ड होते हैं. मैलियस हैमर शेप, इंकस एनुअल शेप, स्टेपिस स्टरप शेप. ठीक है. ये लिखवा चुकी हूँ मैं पिछले चैप्टर में, अभी भी आपको बता दिया है. जो मैलियस होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ अटैच्ड होता है, चिपका हुआ होता है अंदर वाली साइड में. और जो स्टेपिस होता है वो कॉक्लिया जो कि इनर ईयर का पार्ट है इसके साथ अटैच्ड होता है ओवल विंडो में. ओवल विंडो यानी इस पर्टिकुलर जगह पे कॉक्लिया में बोन नहीं होता है. तो यानी कि जो कॉक्लिया का बोनी लेबायरिंथ मैंने आपको बताया है कि होता है कि कॉक्लिया इज अ बोनी लेबायरिंथ, तो उसके पर्टिकुलरली वहाँ पे ओवल विंडो होती है, ओवल शेप्ड की विंडो होती है. यानी कि तो इसमें जब ये स्टिरअप धंसती है, इसमें जब ये स्टिरअप पुश करेगी तो वो अंदर इसके पुश कर पाएगी और अंदर के फ्लूइड, मैंने आपको बताया कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड को भी वो हिला पाएगी. ठीक है. अब बच्चे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही विंडो है कॉक्लिया में, ये स्टिरअप के साथ जो अटैच्ड हुई है. तो ये हम एक बंद कमरे में अगर आप देखो कि एक रूम पूरा क्लोज्ड है, उसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, तो वो एक दरवाज़ा जो है उसको हम बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे खोलेंगे, क्या अंदर कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी? नहीं, नहीं होगी. लेकिन एक रूम में अगर 2 दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप वो एक एनक्लोज्ड रूम है, 2 दरवाजे लगे हुए हैं. आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक दरवाजे को झटके से खोलते हैं या बंद करते हैं तो दूसरे दरवाजे में भी मूवमेंट होती है. तो ऐसे में क्या होता है, जब किसी भी रूम में 2 दरवाजे होते हैं तो एक दरवाजे से जैसे दूसरे दरवाजे तक वो हवा ट्रैवल करके उस दरवाजे तक को हिला देती है, ठीक वैसे ही ये जो कॉक्लिया है इसके अंदर का फ्लूइड भी, जब यहाँ का फ्लूइड हिलता है तो ये सारी मेम्ब्रेन का फ्लूइड हिल करके
एक्चुअली दूसरी तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, तो उसको भी ये हिला देता है। यहाँ पे जो स्टिरअप अटैच्ड है ये ओवल विंडो के साथ अटैच्ड है, और ये दूसरी विंडो जो इसमें प्रेजेंट है ये सर्कुलर विंडो होती है, ये ओवल शेप नहीं होती। ठीक है, तो कॉक्लिया में दो विंडोज होती हैं, एक ओवल विंडो जिसके साथ स्टेपिस अटैच्ड है, और एक राउंड विंडो जो सर्कुलर शेप होती है, उसको हम राउंड विंडो बोलते हैं। और वो राउंड विंडो के साथ कुछ भी अटैच नहीं होता, लेकिन वो राउंड विंडो को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसमें वो भी मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, तो उसकी मेम्ब्रेन हमें हिलती हुई नज़र भी आएगी, ताकि स्टिरअप इसमें जब पुश करे तो इसके अंदर का फ्लूइड प्रॉपर तरीके से हिले, उसके लिए नेचर ने यहाँ पे ये राउंड विंडो भी प्रोवाइड की है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक ही दरवाज़ा है तो अंदर के एयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रूम के, लेकिन अगर उसके साथ दो ऑपोजिट दरवाजे अटैच्ड हैं तो पूरी की पूरी एयर डिस्टर्बेंस भी हम फील कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों दरवाजे इनलेट आउटलेट का काम करेंगे और वहाँ से हवा क्रॉस कर पाएगी, और उस वजह से पूरी रूम के अंदर की एयर भी हमें, तो ये हम वेंटिलेशन जो करते हैं, घर बनाते हैं तो हम ऑपोजिट साइड दरवाजे लगाते हैं, इस कंसेप्ट को हम इस्तेमाल भी करते हैं ना कि घरों में फ्रेश एयर आती जाती रहे, तो कुछ वैसे ही इसके अंदर की मूवमेंट को ये क्लियर कर पाते हैं ये राउंड विंडो की प्रेजेंस। तो कॉक्लिया में एक होती है ओवल विंडो जिसके साथ स्टिरअप अटैच्ड है, जैसे ही ये ओवल विंडो में पुश करती है इसको, तो इसके अंदर का सारा फ्लूइड यूँ जब मूव करता है तो पर्टिकुलरली इसकी जो राउंड विंडो है वो भी हमें मूव होती हुई नज़र आती है। ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कैसे मूव करेगी, लेकिन उसके पहले आपको ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत सारे उस एक वीडियो में दिख जाएंगे, तो ये सब आप पहले लर्न कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी फिर भी वीडियो अटैच करने की इसमें, आई थिंक हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली अटैच, नहीं तो आपको सेंड कर दूँगी किसी मीडियम से, वैसे तो हो ही जाएगी अटैच। ठीक है मैं कर लेती हूँ यूजुअली। देन स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो। ठीक है बच्चे, और यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है आई होप। देन ईयर ऑसिकल्स, जो ये तीन बोन्स हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ये जो तीन बोन्स हैं मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ईयर ऑसिकल्स जिनको हम कहते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू इनर ईयर। अब देखो, एक आवाज़ जब दूर तक जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये बोन्स अंदर, क्योंकि ये एक सॉलिड मटेरियल हो जाता है, तो ये उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होने देता। जब इनके थ्रू, इन तीन बोन्स के थ्रू मैसेज या ये वेव आगे जाती है, तो इससे उसकी ट्रांसमिशन या उसकी एफिशिएंसी जो है ट्रांसमिशन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसके लेवल को कम होने ये नहीं देते हैं। तो ईयर ऑसिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि दे इंक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू इनर ईयर, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होने देते। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया हमारा यहाँ तक मिडल ईयर का मेन काम। मिडल ईयर में हमें एक, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसे यूस्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। ये मैं आपको ज़रा डायग्राम में दिखाती हूँ पहले। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे ये ईयर ऑसिकल्स हैं जो मिडल ईयर में है। मिडल ईयर ये रेड पोर्शन है, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये एक ट्यूब जाती हुई आपको नज़र आती है। ये यूस्टैचियन ट्यूब है और नियरली गले में ये खुलती है, यहाँ से इसमें जा कर के गले में ये खुलती है, तो दोनों तरफ से ये आएगी। ये बेसिकली क्या करेगी, ये क्योंकि इस तरफ भी देखो साउंड वेव्स आएंगी, एयर ही बन के साउंड वेव्स आएंगी और इसके ईयर ड्रम को ट्रांसमिट करेंगी, दूसरी तरफ से भी साउंड वेव्स आके दूसरे कान को डिस्टर्ब करेंगी। तो ये एक तरफ का ज़्यादा प्रेशर होकर के जल्दी कान बर्स्ट ना हो जाए, तो दोनों तरफ से ये एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करती है और एक्स्ट्रा प्रेशर को यूँ न्यूट्रलाइज कर देती है। Many diagrams to show you, that is why I have decided to make this
स्लाइड शो। सो ये रही यूस्टैचियन ट्यूब जिसकी हमने अभी बात की है। यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। तो गले में कौन से स्ट्रक्चर, फेरिंग्स विच इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, उसमें ये ओपन हो जाती है। यूस्टैचियन ट्यूब्स हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम पे ये प्रेशर मेंटेन करती है, यानी कि ईयर ड्रम जो होता है ऑन वन साइड स्किन और दूसरी साइड मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो दोनों साइड के इसके एक तरीके से इक्वलाइज कर देती है प्रेशर, ताकि एक तरफ से कान का पर्दा फटना यानी ये ईयर ड्रम डैमेज होने का चांसेस कम रहता है बाय इक्वलाइजिंग द प्रेशर। तो ये यूस्टैचियन ट्यूब का फंक्शन है। ठीक है, ये भी मिडल ईयर में ही ऑल्दो होता है। इसके बाद हम इनर ईयर की बात करेंगे। तो यहाँ तक आप ज़रा इसको नोट डाउन कर सकते हैं पहले।
Okay, so I hope you have noted it and you've understood it. तो इस तरीके से एक पार्ट नोट करके आपको साथ ही समझ आ रहा है. सो दिस इज द मिडल ईयर पार्ट. ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इनर ईयर में. इनर ईयर फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया. इसको हम लेबायरिंथ बोलते हैं, यानी एक इस तरीके की भूल भुलैया टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर. ये बाहर ये लेबायरिंथ, ये बाहर बोनी स्ट्रक्चर होता है और अंदर मेम्ब्रेनस. बोन है, बोन के अंदर मेम्ब्रेन है. ठीक है, एक जैसे ही होते हैं वैसे, बट बोन के अंदर मेम्ब्रेन इमिडिएटली अंदर है. ये मैंने थोड़ा ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस, सॉरी, मैंने ये इतना बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिखाया है. इतना नहीं होता, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे दिखाया है. ठीक है, कि एक के अंदर दूसरा है, बोन के अंदर मेम्ब्रेन है. नॉर्मल भी हम समझते ही हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबायरिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बोनी लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ. बोनी लेबायरिंथ क्या है? सीरीज ऑफ चैनल्स. जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यूँ बना के कि यूँ पूरा एक रास्ता जैसा है. ठीक है, तो यूँ रास्ता जैसा है पूरा. तो सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, सॉरी, सीरीज ऑफ चैनल्स, चैनल मतलब रास्ते. एंड इनसाइड दीज चैनल बोनी लेबायरिंथ सीरीज ऑफ चैनल है, और इनसाइड द बोनी लेबायरिंथ लाइज द मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ. एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, एज आई टोल्ड यू, इज सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ. एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के अंदर होता है एक फ्लूइड जिसको एंडोलिम्फ बोलते हैं. मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के बाहर पेरिलिम्फ होता है. तो स्केमेटिकली अगर समझाने की कोशिश करें तो ये ब्लैक वाला पोर्शन वो है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ और रेड वाला बोनी लेबायरिंथ. तो यहाँ पे होता है पेरिलिम्फ और इसके अंदर यहाँ पे होता है एंडोलिम्फ. ठीक है, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं होता है इनका, ये मैं स्केमेटिकली दिखा रही हूँ आपको जस्ट. ठीक है, तो बोनी लेबायरिंथ इज अ Bony labyrinth is a series of channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth, which is surrounded by perilymph. Membranous labyrinth is surrounded by perilymph and membranous labyrinth is filled with endolymph. ठीक है, तो coiled portion of labyrinth, ये भूल भुलैया जो है, labyrinth का मतलब ही ये भूल भुलैया की series of channels, यूँ उलझे हुए रास्ते. ठीक है, सो कॉइल्ड पोर्शन, वो आप खेलते भी थे ना, आई थिंक पेंसिल बॉक्स के ऊपर भी गेम सी बनी होती है कि वो गोली डालनी होती है, सेंटर में लेके जानी होती है. तो वो जो यूँ स्ट्रक्चर सा बना होता है वो भी एक लेबायरिंथ होता है. ठीक है, कि वहाँ पे बहुत सारे यूँ ट्रैक्स से बने होते हैं और ट्रैक्स से एक गोली सी उसमें सिल्वर कलर की डाल रखी होती है कि उसको सेंटर में पहुँचाओ. तो वो एक भूल भुलैया टाइप, उसको लेबायरिंथ बोलते हैं. तो वो कॉइल्ड पोर्शन लेबायरिंथ का जो है, इसको कॉक्लिया बोलते हैं. ये बोनी प्लस मेम्ब्रेनस, इसको बच्चे क्या बोलते हैं? कॉक्लिया. यहाँ पे देखा जाए तो ये रही कॉक्लिया. कॉक्लिया को अगर क्रॉस सेक्शन करके प्रॉपर देखेंगे, यहाँ तक हो गया अपना मिडल ईयर जिसमें ये 3 बोन्स और ये यूस्टैचियन ट्यूब आ गई. अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये स्टेपिस थी, ये अटैच्ड है ओवल विंडो पे. अब ये पूरा स्ट्रक्चर है सारा का सारा इनर ईयर में. ठीक है, तो ये जो कॉक्लिया है इसको कट करेंगे तो बाहर का हिस्सा बोन, अंदर का मेम्ब्रेन. ये देखो, ये है बोनी लेबायरिंथ. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया था ना 2 विंडोज होती हैं. ये ओवल विंडो जिसमें अटैच्ड होता है स्टिरअप. ये अकेला हमने कॉक्लिया या इनर ईयर का जो पार्ट है मेन कॉक्लिया, उसको सेपरेट करके देख रहे हैं हम. तो कॉक्लिया का कौन सा, कॉक्लिया किसको बोलते हैं? बोनी प्लस मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ. ये बोनी लेबायरिंथ है सारा का सारा. ठीक है, लेबायरिंथ को ही कॉक्लिया बोल रहे हैं एक तरीके से पूरा. लेबायरिंथ में कॉक्लिया हम कह सकते हैं होता है. ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये जो है, ये सारा का सारा हम कह सकते हैं इट इज़ लेबायरिंथ और इनर ईयर. ठीक है, इनर ईयर मान के चलो. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में ओवल विंडो है. यहाँ पे जब स्टिरअप इसको पुश करेगा, इसमें अंदर पुश इन करेगा,
तो इसके अंदर का जितना भी फ्लूइड है वो हिल जाएगा, यहाँ से वेव जाएगी इसके अंदर तक, यहाँ से वेव जाती हुई वेव यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगी होगी वो भी हिलती हुई नज़र आएगी। ये दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरीके से ये यूं मूवमेंट जाएगी और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि इसका अंदर का फ्लूइड तो सारा एक ही है, एक साथ है, एक नदी सी है, तो यहाँ पे अगर छेड़ेंगे इसको, स्टिरअप जब मूव करेगा तो ये सारा हिल जाएगा और ये राउंड विंडो में जो मेम्ब्रेन है वो भी हिलती हुई नज़र भी आएगी अगर ऑब्जर्व करेंगे कट सेक्शन में तो। ठीक है, वैसे नहीं मत अपने कान फरोल के देखने लग जाना, मतलब वीडियो में आपको दिखाई देगी, कहने का मतलब है। ठीक है, नहीं भी होगा तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक फ्लूइड से भरा हुआ है। यहाँ पे हम छेड़ेंगे तो इसके सारा अंदर का फ्लूइड भी हिल जाएगा क्योंकि टाइटली पैक्ड है। अगर सारा अंदर का पूरा फ्लूइड हिल जाएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ये विंडो है, बाकी तो बोन ही पार्ट है, बाकी तो कहीं पे पुश नहीं कर सकता। यहाँ पे बोन नहीं है, एक मेम्ब्रेन है, तो यहीं पे उसका वेव जो है, जो यहाँ पे छेड़ा गया है ओवल विंडो पे, तो उसका जो वेव है वो यहीं पे तो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें दो विंडोज होती हैं। ये क्या है, पूरा इनर ईयर या कह लो बोनी लबायरिंथ, इसमें ये पूरा पार्ट आता है। मेन पार्ट जो हेयरिंग में काम आता है वो है कॉक्लिया। ये आप ब्लू स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये और ये वाला स्ट्रक्चर जो ग्रीन दिख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर बेटा बॉडी का बैलेंस बनाने में काम आता है। ये वाला जो कॉक्लिया है, अभी हम सिर्फ कॉक्लिया की बात कर रहे हैं, ये हेयरिंग के काम आता है, सुनने के काम आता है। ठीक है, और ये बाकी पोर्शन बैलेंस बनाने के काम आता है। प्रिंसिपल कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, समझ आ जाएगा आपको बड़ी आसानी से उसका भी। तो यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब ये मूव करती है इसकी विंडो तो इसके अंदर का सारा फ्लूइड हिल जाता है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये बोनी लबायरिंथ। अब बोनी लबायरिंथ के अंदर क्या है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इस तरीके सेमी सर्कुलर है ना, यूँ आधा सी, ये भी सी, पूरा सर्कल नहीं बन रहा, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री, एक जेड एक्सिस में, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस में, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ये सारा कुछ बैलेंस में काम आएगा, इसके बारे में भी और पढ़ेंगे हम। अभी देखो मैं आपको क्या बताने जा रही थी, हाँ, ये बोन है, बोन के अंदर मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ये ग्रॉस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब ये वाला जो बीच का पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, इसको हम वेस्टिब्यूल बोल देते हैं। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है एक स्पेस। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में स्पेस बन रही है, ये मेन पोर्शन कॉक्लिया जो हेयरिंग में काम आ रहा है, ये सेमी सर्कुलर किनाल्स जो अच्छा खासा बैलेंस में बना रही हैं, तो इनके बीच में ये क्या है, एक तो हल्का स्पेस जो दोनों में मदद करेगा, एक तरीके से वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होगा, मेन जो हम अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ देखेंगे तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल ही है, कॉक्लिया के अंदर कॉक्लिया ही है। ये बोन के अंदर बस मेम्ब्रेन है, इसमें भी बोन के अंदर मेम्ब्रेन है। लेकिन ये वेस्टिब्यूल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सैक्यूल एंड अट्रिकल, ये दो वर्ड्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं आता कहाँ पे, इसलिए मैंने ये ब्यूटीफुल डायग्राम्स ऐड ऑन किए हैं कि मेरे बच्चों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कभी भी मेरे स्टूडेंट्स को इसमें होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो वेस्टिब्यूल है इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये है सैक्यूल एंड अट्रिकल। यहाँ पे देखो, जहाँ सेमी सर्कुलर कैनाल्स को ऑब्जर्व करो पहले, ये वाले स्ट्रक्चर्स को, इनके अंदर ये रही सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ पूरा का पूरा बेटा मैं आपको। ठीक है, तो ये बोनी लेबायरिंथ है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनके अंदर ये रही सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वैसे की वैसे। ये कॉक्लिया, इसके अंदर ये रही मेम्ब्रेनस कॉक्लिया, वैसे की वैसे। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, ग्रीन वाला वेस्टिब्यूल, और यहाँ पे वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है, सैक्यूल एंड अट्रिकल। ये बच्चों को ज़्यादातर लोकेट नहीं हो पाता कि यहाँ पे तो वेस्टिब्यूल है, सैक्यूल अट्रिकल कहाँ है, तो सैक्यूल अट्रिकल मेम्ब्रेनस पार्ट है, उसके बिल्कुल अंदर ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक डक्ट भी ज़्यादा वैसे देखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वैसे तो ये लिम्फेटिक डक्ट्स वगैरह हर जगह ही होती हैं फ्लो के लिए, लेकिन यहाँ पे आप मेन स्ट्रक्चर्स ये सेमी सर्कुलर कैनाल, सैक्यूल अट्रिकल और कॉक्लिया को ऑब्जर्व करें बस। कितने गए अपन,
ये कर लिया था हमने मिडल ईयर। इनर ईयर हम लोग ने शुरू किया था फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर लेबायरिंथ। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी एंड मेम्ब्रेनस। बोनी में सीरीज ऑफ चैनल्स जैसे मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ वो भी दिखाया, ठीक है। और ये कवर्ड पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कहाँ होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। थोड़ा और भी दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये ब्लू वाला सारा बोनी लेबायरिंथ, ब्लू वाले के यहाँ पे आधे में कट सेक्शन दिखा रखा है, आधे में कट सेक्शन दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको सेमी सर्कुलर डक्ट को थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोस्टीरियर ये वो करके लेबल किया हुआ। हमने ये सब नहीं करना, तीनों के नाम एक्चुअली बता रखे हैं और कोई डराने वाली बात नहीं है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स को हम लोग वैसे एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक सुपीरियर होती है, एक पोस्टीरियर करके हम लोग क्या देते हैं। बट हाँ, आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये याद रखो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं बस, ठीक है। अब आपके लेवल पे डायग्राम्स देख लो, मुझे ये वाली डायग्राम समझा सकूं आपको तो ये वाली डायग्राम्स बेहतर लगी, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में आप मत जाना, हर एक इसकी लेबलिंग की ज़्यादा डिटेल में मत जाना। ऑल्दो एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। एम्पुला बस ये इसका ब्रॉड पोर्शन होता है, लेकिन आपको फिर भी इतना कुछ भी करने की अभी तक ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे समझते जाओ, ठीक है। बस अभी इसमें देखो, सिर्फ इमेज देखो, और इमेज में क्या देखना है कि ये ब्लू वाली बोनी पार्ट है और बोनी पार्ट को यूं आधे में कट करके दिखाया गया है कि उसके अंदर रेड वाला क्या है, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। अब यहाँ पे रेड वाला मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, तो ये वाला जो पोर्शन है देखो बोन के अंदर लेकिन मेम्ब्रेन के बाहर, ये वाला पोर्शन जो स्काई कलर में दिखा रखा है, लाइट कलर में, तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ विच इज इनसाइड बोनी लेबायरिंथ एंड अराउंड द मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। अब इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ क्या होगा, एंडोलिम्फ। यहाँ पे भी देखो एंडोलिम्फ इनसाइड, रेड वाली चीज इज मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ और उसके अंदर एंडोलिम्फ, रेड के अराउंड और ब्लू के अंदर इज पेरिलिम्फ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दी, दिस इज पेरिलिम्फ एंड दिस इज एंडोलिम्फ। क्लियर? अब देखो वही चीज़ कि साउंड यहाँ से आया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे आया, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ को मूव किया, जब ये मूव की तो ये तीनों हड्डियाँ मूव कर गई, ये तीनों हड्डियाँ मूव कर गई तो ओवल विंडो पे ये मूव कर गई, तो इसने बोनी लेबायरिंथ या कॉक्लिया के अंदर के सारे फ्लूइड को यूं हिला दिया, यहाँ से फ्लूइड गया। ये क्या है, एक तरीके से बहुत अच्छी डायग्राम है, देखो कमाल की, ये देखो ओवल विंडो समझाने के लिए, लेकिन ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे तीनों बोन्स ने ओवल विंडो पे फ्लूइड को डिस्टर्ब किया। मैकेनिज्म हालांकि आगे आएगा हेयरिंग का, लेकिन ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो यहाँ पे ओवल विंडो पे स्टिरअप ने हिला, ये वाली मेम्ब्रेन हिल गई, ये वाली मेम्ब्रेन जब हिली इसके अंदर का फ्लूइड में रिपल आ गया, यानी डिस्टर्बेंस आ गया। तो यहाँ पे ये फ्लूइड यहाँ से डिस्टर्बेंस गया फ्लूइड के अंदर, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ से होता हुआ ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या है, राउंड विंडो, तो राउंड विंडो में डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से आगे फिर नर्व्स वगैरह से ब्रेन में चला जाएगा, वो कैसे जाएगा वो सब देखते हैं। तो यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ तक कैसे आया वो आप समझ चुके हैं। ये उस कॉक्लिया का कट सेक्शन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है और आपके मॉड्यूल्स में भी है। तो इसका कट सेक्शन, ये एक्चुअल कट सेक्शन प्रॉपर तरीके से बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे, यानी कि मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ये एक तरीके से ये चीज़ है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन में और इस पोर्शन में होता है पेरिलिम्फ और इस पोर्शन में होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। तो वो सारी समझने वाली डायग्राम से यहाँ पे एक्चुअली में ऐसे होता है। और इस चेम्बर को हम स्केला मीडिया बोलते हैं, इसको स्केला वेस्टिबुला, इसको स्केला टिम्पैना है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको रेसिनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। रेसिनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच यहाँ पे एंडोलिम्फ होता है, किसमें, स्केला मीडिया में। इस चेम्बर को बोलते हैं स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिब्यूला एंड स्केला टिम्पैना में क्या होता है, पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया में होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन विद यू, बस समझो एक बार।
ये सब क्या होता है, मैं सब कुछ समझ आएगा आपको। ये वाले डायग्राम तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई। अभी तक सिर्फ और कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ तक मैं आई, ये मेम्ब्रेन रिपल की और ये बोन्स के थ्रू गया। यहाँ पे इसने इनर ईयर में फ्लूइड डिस्टर्ब कर दिया जो कि इस ओवल विंडो से इस राउंड विंडो तक आ गया। ठीक है, मैकेनिज्म भी देखो हम साथ साथ कर रहे हैं, वैसे आगे आएगा। जैसे विजन का भी हमने साथ साथ कर लिया था, है ना। कितने से अपा तो मेम्ब्रेन्स कंस्टिट्यूटिंग कॉक्लिया जो मैंने आपको बताई थी, द रेसिनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, दे डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ इन फिल्ड बोनी लेबायरिंथ इनटू अपर स्केला वेस्टिबुला एंड टिम्पैनाई, और स्पेस विद इन द कॉक्लिया इज कॉल्ड स्केला मीडिया विच इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। वही जो बात मैंने आपको बताई, रेसिनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन दोबारा देखना चाहेंगे कौन सी है। ये देखो, ये रेसिनर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों ने कह रहे हैं ये पूरा ब्लू वाला इस बोनी लेबायरिंथ, इस पूरे बोनी लेबायरिंथ को ये दो मेम्ब्रेन्स ने, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड रेसिनर मेम्ब्रेन, इन्होंने इन मेम्ब्रेन्स ने इस बोनी लेबायरिंथ को इन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अपर वाले को स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, लोअर वाले को स्केला टिम्पैनाई बोलते हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच वाले हिस्से को स्केला मीडिया बोलते हैं। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ है, आसपास वाले दोनों स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्पैनाई में क्या है, पेरीलिम्फ। ठीक है, नोट करवाऊंगी अभी, जस्ट समझते रहो। ठीक है, so membranes constituting cochlea, the racinar and basilar membranes divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into upper scala vestibuli and scala tympani, देखा हमने। और स्पेस विद इन द कॉक्लिया को स्केला मीडिया बोलते हैं जो बिल्कुल सेंटर में है, और इसमें एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, विद इन द कॉक्लिया या सेंटर में इसको, ये एंडोलिम्फ से फिल्ड है जिसको स्केला मीडिया बोलते हैं। एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो, दिखाई थी मैंने आपको। ठीक है, वाइल द स्केला टिम्पैनाई, अब जो ओवल विंडो और राउंड विंडो की बात करें तो ओवल विंडो स्केला वेस्टिबुलाई में होती है और राउंड विंडो स्केला टिम्पैनाई में होती है। ठीक है, सो द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पैनाई टर्मिनेट्स और एंड्स, एक ही बात होती है, एट राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडल ईयर। तो ये दोनों राउंड और ओवल विंडो मिडल ईयर में ओपन होती हैं, ये हमें पता है। ठीक है, एंड्स कैसे, जैसे ये पर्टिकुलर डायग्राम दिखा रही है हमें स्केमेटिकली कि ये देखो दोनों ही मिडल, ये रेड वाला यहाँ पे क्या है, मिडल ईयर, तो यहाँ पे ये ओवल विंडो से ओपन हो रहा है, ये स्केला वेस्टिबुलाई है और ये स्केला टिम्पैनाई है। ठीक है, तो ये दोनों ओपन होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई ओपन्स विद ओवल विंडो इन मिडल ईयर एंड स्केला टिम्पैनाई ओपन्स विद राउंड विंडो इन मिडल ईयर। तो इसको ज़रा नोट डाउन करो। सॉरी, ये कर लिया था आपने, है ना, इसको नोट डाउन करो, इनर ईयर। बस जितना मैंने समझाया है या जितना नोट करवाया है इसको अच्छे से रिवाइज करना, आगे वाला फिर ही समझ आता है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर मैं और बताती हूँ आपको।
ओके, आई होप आपने नोट कर लिया। फ्लूइड फील्ड, इनर ईयर, लेबायरिंथ, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। बोनी लेबायरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ये टर्म्स हैं इसमें। ये स्केला टिम्पैना है, वेस्टिबुला है, रेसिनल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन।
ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। कंसेप्ट आगे और भी है अभी, बट आप मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा एक साथ करेंगे तो, है ना। ओके, ये डायग्राम्स आई थिंक बहुत इनसे बेहतर, ये तो है आपके पास एक, ये है बस, बाकी कोई नहीं होगी। ठीक है, तो मैं वैसे असाइनमेंट सेक्शन में डाल दूँगी ताकि आप रिवाइज करते हुए भी इनको देख सको। और अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को लेक्चर सुन के कोई बंदा मैसेज कर सकता है, कोई बच्चा, ठीक है, तो रिमाइंड करा देना ज़रा अगर मैं भूल जाऊँ। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं डाल दूँगी, ठीक है। ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा ये एडवांस में रिकॉर्ड किया, तो आई थिंक अगर भूल गई तो आप मैसेज कर देना कोई बच्चा मुझे, ठीक है। तो ये फ़ोन पे मैसेज करना, ठीक है, नंबर है आप सबके पास ही, मेरा ज़्यादातर बच्चों के पास, तो फ़ोन पे मैसेज करना, उसमें मत करने बैठ जाना, ठीक है। अपना व्हाट्सएप कर देना बस इनकी मैम डाल दो असाइनमेंट, डायग्राम सेंड कर दो ईयर की, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम्स असाइनमेंट में डाल दूँगी, वैसे तो मैं कर ही दूँगी, ठीक है, मैं लगा ही लेती हूँ रिमाइंडर, कर ही दूँगी जब ये आ रहा है। तो जितना अभी किया है उसको याद करो, आगे का कंसेप्ट बच्चे समझ फिर ही आएगा, है ना। नहीं तो आज मैं आगे कराती जाऊँ तो आपको पहले ये कंसेप्ट अच्छे से जब दिमाग में बैठ जाएगा तो ही आगे का समझ आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से इस चीज़ को, बिकॉज टॉपिक्स देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर रिपीट करूँगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 18 से 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मिनिमम इससे पहले, इस साल से पहले मिनिमम 16 आए हुए हैं, और मैक्सिमम तो मतलब पूछो ही मत। तो ये बहुत आपके नियर अबाउट 100 मार्क्स, एक तरीके से 80 to 100 मार्क्स इसमें से अच्छे खासे बन जाते हैं 360 में से। तो ये इसकी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी, ठीक है। इसलिए मैं आराम से ह्यूमन फिजियो में बड़े आराम से जा रही हूँ, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से जाए, अच्छे से आपके दिमाग में फ़्लो करे। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को लाइटली मत लो, और हार्ड वर्क करो, अच्छे मार्क्स लो, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न करो बच्चे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Okay, we've got beautiful diagrams here, so that's all for now.